अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे एक दावत पे और आज जो है ना मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी। जैसा कि मैंने पिछले लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े जो है ना वो वैसे पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे ही लगते हैं डिज़ाइनिंग वाले और ये सब। लेकिन क्या है कि गर्मी में ना मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि ये सूट भी आप सब ने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और है भी बहुत अच्छा, लेकिन इसके बावजूद ना मुझे अब आदत मुझे लगता है रही नहीं है इस तरह की ना थोड़ी हैवी और एम्ब्रॉयडर्ड इस टाइप के कपड़े जो है वो पहनने की। इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो है ना मैंने सादा सिंपल जो कपड़े हैं स्पेशली फॉर समर जो मैंने यहाँ गुजारना है उसके लिए मैं जो हूँ ऐसे ही बनाऊँगी। और उसके बाद हम लोग सब जो है वो रेडी हो चुके थे, हम लोग जा रहे हैं एक अदर दावत पे। और इसके बाद आज मेरी भाभी जो है वो ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारे घर जो है वो वापस आ गई हैं। उनका अच्छा सा हमने वेलकम किया है, वो भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर और बाकी का जो व्लॉग है वो भी होगा आपके साथ शेयर। तो वीडियो जो है आप लोगों ने एंड तक देखनी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। और एवरी अदर डे जो है आप लोगों ने मेरी चैनल पे आ जाना है। और मेरी जो न्यू वीडियो है जैसा कि मैंने बताया ईद तक इंशाल्लाह ताला मैं डेली जो हूँ वो न्यू व्लॉग जो हूँ वो डालूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो बनी हुई हैं। और ये जो वाइट जो चिकन कौरमा था ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा। और जैसा कि मैंने बताया मेरे हर ब्लॉग में केक्स जो है वो ज़रूर होते हैं। और अब तो मैंने सोचा कि मैं केक्स की ना मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी नहीं, लोग कहेंगे हर टाइम ये केक ही खाती रहती है। एंड ट्रस्ट मी कि जो मेरा वेट है वो भी गेन हो चुका है मीठे खा खा के, आराम कर कर के। और जब आप आते हैं ना मतलब यूएसए में तो ऐसा होता था कि मतलब एक गिलास पानी भी है तो वो भी आपने खुद ही उठ के जाके पीना। और मुझे बहुत फील होता था कि यार मतलब कभी होता है ना आपका दिल करता है कि यार हमारे लिए कोई एक कप चाय ही बना दे। लेकिन यूएसए में जो था मेरी कोई हेल्प नहीं थी, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था, जो करना है खुद ही करना है। और जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैं मतलब यहाँ पे आके ना बस हाथ पे हाथ धर के, जिसको कहते हैं ना बस बंदा बैठा रहे आराम करे। और मेरी इसी तरह की ही जो है वो यहाँ पे लाइफ है, बड़ी मज़ेदार, बड़े रेस्ट और इन्जॉय, घूमना फिरना, बस इस तरह की। खैर यहाँ पर हम सब कज़न जो है वो इकट्ठी हुई थी, मेरी बाकी कज़न्स भी जो है वो लकीली हम सब जो है वो एक साथ ही इकट्ठी हुई थी। और अभी जो है हम सब यहाँ पर जो है वो मुलाकात कर रहे थे। मेरी मतलब मामू की बेटियां हैं, वो लोग भी अदर कंट्रीज़ में हैं और मैं भी अदर कंट्री में हूँ। तो बाय चांस हम लोग सब जो है वो मिली थी साथ में, बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। और स्पेशली अपनी फ्रेंड्स मतलब कज़न्स जो होती हैं वो भी आपकी फ्रेंड्स जो होती हैं, सबसे मिल के आप जो गपशप करते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, उसका तो जो है ना कोई लेवल ही नहीं है। और बच्चे जो हैं मेरे वो भी दूसरे बच्चों के साथ मिल के जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो अपनों के साथ जो रौनकें जो बहारें हैं ना वो उनकी एक अलग ही जो है वो वाइब है। लास्ट टाइम हम लोग सब जब इकट्ठी कज़न्स पाकिस्तान आई थी ना तो तब जो है वो कोरोना, बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया था और हर चीज़ बंद हो गई थी। इस दफ़ा अब जब हम सब इकट्ठी होके आई हैं तो इस दफ़ा ये प्रॉब्लम हुई है कि इस दफ़ा जो है ना वो जंग लग गई थी। तो हमारी फैमिली वालों ने हमें कह दिया कि अब नेक्स्ट टाइम जो है ना तुम लोगों ने प्लान करके और एक साथ नहीं आना है, क्योंकि जब भी तुम आती हो तो कोई ना कोई मुल्क पे जो है वो जवाल ही आता है। और सब फैमिली वाले हमारा मजाक उड़ा रहे थे और हमें मना कर रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम जो है ना तुम लोगों ने सबने एक साथ पाकिस्तान नहीं आना, तुम तीनों का एक साथ पाकिस्तान आना ना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो खैर उसके बाद एकदम आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी में जो वो ट्विस्ट आ गया। एक्चुअली हुआ क्या, अभी हम आ चुके हैं अपनी भाभी के घर। और ऐसा था कि हम लोग गुजर रहे थे और सामने हमारी भाभी की जो है वो गली थी। तो भाई ने कहा अभी हम जहाँ से गुजर के आए तो वो मेरी ससुराल का मतलब जो है वो रास्ता था। भाई वैसे ही भाभी गई हुई है तो बहुत ज़्यादा उदास हुआ है ऑल द टाइम, उसको अपने बीवी बच्चे याद आते रहते हैं। तो कहने लगा कि वापसी पर जो है हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने ऐसे हंसी हंसी में प्लान किया कि चलो यार चलते हैं और अपनी महानूर भाभी जो है हमारी उनसे जाके मिल के आते हैं। हम सब भाभियों नंदों की ना बहुत अच्छी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बदनज़र से बचाए, बहुत अच्छी बाउंडिंग है, क्योंकि हम सब हाँ ऑलमोस्ट जो है वो हम एज हैं। और सेकंड ये कि आपस में जो है ना वो जब आप ज़ाहिर है किसी को जो देते हैं ना वही आपको रिटर्न में मिलता है। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, चीटिंग देखें तो आपको भी चीटिंग मिलेगी, धोखा देंगे तो आपको भी जो है वो धोखा ही रिटर्न में मिलता है। इसलिए जैसा आप चाहते हैं कि आप दूसरे से वसूल करें वैसा बिहेव आप उसके साथ खुद करना शुरू कर दें। किसी को अच्छा करने का सबसे बेस्ट जो कुलिया है ना वो यही है कि आप खुद उसके साथ जो है वो अच्छे हो जाएं, तो सामने वाला बंदा जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा हो जाएगा। अगर फिर भी अच्छा नहीं होता तो आप उसके साथ इतनी अच्छाई करें कि उसे मजबूर कर दें। लेकिन कुछ सेल्फिश लोग इस तरह के होते हैं कि आप जितनी मर्जी अच्छे हो जाए ना, जो जिनके दिल काले होते हैं ना वो फिर अच्छे होते ही नहीं है।
उनमें अल्लाह ताला ये भी एक तौफीक होती है। हर किसी को अच्छा होने की भी तौफीक नहीं मिलती है कि हर किसी बंदे में अल्लाह अच्छाई डाल दे। ये भी अल्लाह ने कुछ लोगों को जो है ना, जिन्हें मैं समझती हूँ दुनिया में अल्लाह ने कोई बख्शने के ये तरीके होते हैं, तो अल्लाह उनसे दुनिया में ऐसे काम करवा लेता है कि उनकी जो है वो अगले जहान में जाके आसानियाँ हो जाएं। अभी यहाँ पर भी हालांकि हम नंदे ही घर में थे, लेकिन हमने अपनी भाभी के लिए जो है वो यहाँ पर वेलकम किया। हालांकि एकदम अचानक ही भाई ने कह दिया कि बस मैं जा रहा हूँ और भाभी को लेके आ रहा हूँ, तो इतना टाइम भी नहीं था, घर में कोई था भी नहीं, गाड़ी भी नहीं थी कि बंदा कुछ सामान मंगा ले और कुछ कर ले। तो यही आसपास जैसे जो भी अरेंजमेंट हो सका हम लोगों ने सिंपल सा वो किया। लेकिन बस मकसद होता है कि आने वाले को एक अच्छा फील कराना। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जो कि इंतहाई घटिया और इंतहाई लो लेवल बात है कि कोई आपके घर आए, आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा हो, गिला हो, नाराज़गी हो, 100 दफ़ा हो, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको शो ऑफ करते हैं कि अगले को पता चले कि हम इससे नाराज़ है, इस तरह के बिहेवियर करते हैं, इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान जिसको आप फील करा रहे हैं उसका तो जो है वो दिल दुखता ही है। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह का दिल दुखता है। हमेशा आप अल्लाह के ज़वाल से हमेशा डरें। किसी को आप कुछ भी हर्ट करें तो ये ज़रूर जहन में रखें कि अल्लाह का बदला जो है ना, वो इंसान ने क्या करना है। आपको कोई नाराज़ ही हो के आपके घर से चला जाएगा, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये बहुत सख्त गुनाह की जो है वो बात है। तो खैर मेरे भाई ने भी जो है वो मेरी भाभी को बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, वो भी मैं आपके साथ आगे जो हूँ वो करती हूँ शेयर। बाकी अभी क्लिप्स मेरे पास नहीं है, भाई बकरों में लगा हुआ है और इसलिए अभी मैंने उसे लिए नहीं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आगे कल के ब्लॉग में आपके साथ मैं कर दूंगी शेयर। और बाकी जो है भाई ने भी उसको सरप्राइज़ दिया। तो कहते हैं सुहागन वही जो पिया मन भाए, जो पिया मन भाती हैं उनकी रिस्पेक्ट उनके ससुराल वाले भी करते हैं। ये एक मेरी बात हमेशा याद रखना, जिस बीवी को उसका खावंद रिस्पेक्ट नहीं ना देता, उसकी ससुराल उसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगी। जब तक आपने अगर किसी मियाँ बीवी का जो रिलेशन है ना, उसमें जब तक आपका हस्बैंड आपके साथ है, आपको वो सपोर्ट करता है, तो बाकी के भी करते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि बाज़ हस्बैंड खुद अपनी वाइफ की इंसल्ट करवाते हैं अपने बहन भाइयों से, बाकी के लोगों से। तो उससे क्या होता है कि वो मियाँ बीवी में का जो रिश्ता है ना, वो तलखियों में रहता है। तो हमारे घर के मतलब अभी बात हमारे घर की हो रही है। हमारे घर को देखे ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकी फैमिली में कभी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, मसले मसाइल नहीं होते, हर टाइम खिचड़ी बननी होती है। माशाल्लाह हम सब साथ साथ रहते हैं, हमारा आना जाना भी अपने घरों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे में प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो आपके मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। हम एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं। मेरी भाभीयों के आप लोग सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और बाकी हमारे अपने ख़ानदान वाले भी कहते हैं। हर घर में ही मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसले मसाइल जो है वो होते ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में कभी ऐसे छोटी मोटी भी नहीं हुई, नाराज़गी भी नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ना ही करवाए, मसले नहीं हुए। लेकिन बस टोटका यही है कि जब आपका खावंद आपको रिस्पेक्ट देता है तो आपकी पूरी ससुराल देती है। जब आपका खावंद आपको रिस्पेक्ट नहीं ना देता, आपकी ससुराल भी फिर आपको जो है वो उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देती है। तो जो भी खावंद हैं ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट नहीं देते और उनके घर के माहौल ख़राब रहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग खुद अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, और जो बीवियाँ हैं वो भी उनका अच्छे में जो है वो रिटर्न दें, ताकि आपके घरों के जो है वो माहौल बहुत ज़्यादा अच्छे रहें। तो मेरे व्लॉग देख के बहुत सारे मुझे कमेंट इस तरह के आते हैं कि आपकी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, आप लोग बहुत अच्छी हैं, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के रहते हैं। और वाकई माशाल्लाह हमारे सबके ही बच्चे हैं, और जिस घरों में बच्चे होते हैं वहाँ अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े और कोई ना कोई बातें बुरी लग जाती है। देखें माशाल्लाह एक एक साइज़ के दो बच्चे, हर मतलब एज का ना 2 बच्चे हमारे घर में मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया माशाल्लाह सभी बहन भाई जो है वो मैरिड हैं। तो फैमिलीज़ में रहने का जो है ना, ये एक बेस्ट कुलिया है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो बस ये छोटा सा कुलिया, इसको बना लें, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी ही पुरसुकून जो है वो हो जाएगी। और दूसरी बात है कि हमेशा जो ताली है ना वो 2 हाथ से बजती है। सिर्फ एक बंदे को कहीं, जैसे अक्सर होता है खावंद बस बीवियों को कहती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बीवियाँ सिर्फ खावंदों को कहती हैं कि बस आप ठीक हो जाओ। तो ऐसा नहीं होता। कुछ तब्दीली औरत को चाहिए वो अपने में लेके, और कुछ जो है वो मर्द को चाहिए वो अपने में लेके। और दूसरी एक बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो सीक्रेट्स हैं ना अपने मियाँ बीवी के, वो ना गर्ल अपने फैमिली में शेयर करे और ना बॉय अपनी फैमिली में जो है वो शेयर करे। तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत पुरसुकून रहेगी। यहाँ पर अभी क्योंकि न्यू बेबी घर आया था, तो पापा जो है यहाँ पर उसको पढ़ाई वगैरह जो है वो कर रहे थे। जो जैसे होता है ना, बच्चा पैदा होते ही कान में अजान देते हैं और कुछ पढ़ाइयाँ वगैरह करते हैं। अजान तो खैर उसके कान में हो चुकी है, लेकिन ये वैसे ही जो है ना वो पापा दम वगैरह कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो कुरानी आयतें वगैरह पढ़ रहे हैं। अभी मैं आगे ना आपको एक छोटा सा सरप्राइज दिखाती हूँ। बड़ा ही छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा जो है वो सरप्राइज दिया। और हम बहनें खुद अपने भाइयों को अच्छे अच्छे मशवरे दे देंगे, अपनी बीवियों के साथ इस तरह करो, उसको गिफ्ट दो, ईद है उसको पैसे दो, उसको जो चीज़ चाहिए उसे दो, उसको ईदी दो। मतलब ये है कि आप दूसरे का जो है वो ख्याल रखें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें, और ऐसे अच्छे मशवरे भी दें कि जिससे मियाँ बीवी में जो है वो प्यार मोहब्बत बढ़े। ऐसे मशवरे ना दें कि जिससे होता है ना, जैसे कि ससुरालों की यूजुअली आदत
हरकतें होती हैं कि आप भड़का दो, सिखा दो, भड़का दो, हस्बैंड को आगे लगा दो, तो इस तरह वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आज इतनी लंबी डिटेल में बात करने का मकसद है, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते थे, तो बहुत सारी लेडीज़ बेचारी अपना दिल हल्का जो है वो कर रही होती थी कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा कि चलो आज मौका भी है और माहौल भी है, तो दस्तूर कहते हैं ना, मौका भी है दस्तूर भी है, तो साथ ही लगे हाथों जो है वो आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर दूँ। और जो लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, अपने वाइफ्स को जो है वो रिस्पेक्ट दें, मोहब्बत दें, केयर दें। और ज़ाहिर है वही फिर आपके सारी लाइफ उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड होती है। बहन भाई फिर एक टाइम होता है अपना पल्लू छुड़ा के भाग जाते हैं, फिर आपकी जो वाइफ़ है या जो हस्बैंड है वही आपका जो है वो हमेशा साथ देता है। खैर, ये भाभी जो है वो अपने घर से बड़ी मज़ेदार सी जो है वो मिठाई लेके आई हुई थी और अभी हम लोग ये इंजॉय करने लगे हैं। और आप सबसे भी मुझे जो है वो मिठाई चाहिए है और वो लाइक की सूरत में चाहिए, और आप सब लोग भी जो है वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और मेक श्योर सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। अब दे दें आप लोग इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, और कल फिर इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग आएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।